साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आज हमारे साथ लखनऊ की बहुप्रतिष्ठित रजिस्टर्ड महिला चिकित्सक डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का, डॉक्टर साहब आपका भी। डॉक्टर साहब देखा जाए तो यह मौसम जो है ठंडी और गर्मी के उतार चढ़ाव का मौसम है। कभी जो है ठंडी पीक पे पहुंच जा रही है तो कभी जो है गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, और जिसके वजह से एक आम सी समस्या लोगों में आ रही है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और बहुत ज्यादा कमजोरी और चक्कर का आना। लोगों को बहुत ज्यादा जो है मुंह सूख रहा है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो रहा है, बार बार प्यास लग रहा है, कुछ लोगों को ठंडक लग करके जो है बुखार आ जा रहा है, कुछ लोगों को खांसी आ रही है। और अगर जो देखा जाए डॉक्टर साहब तो यह समय जो है, यह रमजान का पावन पवित्र महीना चल रहा है। हमारे भाई लोग जो है रोजा रख रहे हैं, और जितने भी रोजेदार हैं सबको रमजान की बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। डॉक्टर साहब जो है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज आपसे कुछ बातें करेंगे। हमारे बहुत से ऐसे रोजेदार भाई बंधु हैं जो कि दिन में व्रत रखते हैं, और चूंकि ये जो त्योहार है ये साल भर में जो है एक बार आता है, और लोग जो है बहुत ही जो है खुशहाली के साथ में, बहुत ही पूरे जोश के साथ में, बड़े ही जो है पवित्र मन से रोजा रखते हैं। अब चूंकि डॉक्टर साहब हर आदमी जो है मौसम के हिसाब से प्रिपेयर तो है नहीं। पहले उसकी आदत थी सवेरे जो है 7 बजे 8 बजे उठने की, और लिहाजा जो है थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ता होगा, और जल्दी उठने के बाद में जो है स्नान करने के बाद में जो है आदमी जो है कुछ खाता पीता है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर ज्यादा जो है जल्दी सुबह उठने के वजह से और जल्दी जल्दी नहाने के वजह से कुछ लोगों को जो है बॉडी एक हो जा रहा है, शरीर में दर्द आ रही, हरारत सा महसूस होता है, और कुछ लोगों को जो है सर्दी जुकाम की भी समस्या हो जाती है। और चूंकि सुबह जो है खाना ना खाने की जो है आदत के वजह से, या कोई चीज ना खाने की वजह से, जब आदमी सुबह में सहरी के समय थोड़ा बहुत कुछ खाता है तो उसको जो है कुछ जो है पेट संबंधित समस्याएं भी आने लगती हैं। लिहाजा उन लोगों को भी जो है ध्यान में रखा जाएगा कि कुछ ऐसे भी होते हैं डॉक्टर साहब जो मेरे जैसे जो है लोग होते हैं। मुझे जो है आप 2 बजे 4 बजे चाहे जब खाना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो आपने मुझे बता दिया कि आज आपको व्रत रखना है, उपवास रखना है या जो है, तो मुझे डॉक्टर साहब उस दिन बहुत भूख लगती है। इतना भूख लगेगा क्या बताएं, मुंह सूखने लगता है और वीकनेस सी महसूस होती है। तो ऐसे लोगों के साथ में जो है समस्याएं आती हैं, तो इनका जो है क्या निवारण हो सकता है होम्योपैथ से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है जब व्रत तोड़ते हैं और जिस समय जो है वह कुछ खाते पीते हैं, रोजा तोड़ते हैं, तो उनको अचानक से पानी पीने के बाद में बड़ी कमजोरी आने लगती, वीकनेस सी होने लगती है। तो डॉक्टर साहब जो है कुछ ऐसा उपाय बताएं सस्ते में, जो कि बड़ा ही घरेलू हो और बहुत ही आसान हो, बहुत ही कम पैसे में हो। तो जी डॉक्टर साहब प्रकाश डालें। यही कहूँगी कि हो सकता है उन्हें भूख भी ना लगती हो, और अचानक से खाना खाने का मन ना करता हो, उन लोगों को भूख बढ़ाने की भी जरूरत होती है, और इसी वजह से कुछ कमजोरियाँ आती हैं। कुछ हमारे होम्योपैथ में कुछ टॉप मेडिसिन जिनका आप यूज़ करके अपने आप के हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। और पर ये है कि आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह से ही आप इस मेडिसिन को लें, अपने मन से कभी भी कोई मेडिसिन ना लें। जैसे हमारे पास कुछ मेडिसिन है, एवाइना है, सिंकोना है, जिसको हम चाइना के नाम से जानते हैं, डिथेलिया सोमनीफेरा है, और जो है ये सारी जो मेडिसिन हैं आप आराम से ले सकते हैं, किसी डॉक्टर्स के परामर्श से ले सकते हैं। और ये सारी मेडिसिन के साथ साथ में अपने डाइट को कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग लंबे समय तक करने के बाद में इकट्ठा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाने की आदत डाले रहें। मॉर्निंग में भी आप खाएं, जिस समय आप सहरी करते हैं, और जिस समय आप अफ्तार करते हैं उस समय भी खाएं, और रात में भी थोड़ा खा के सोएं। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा अफ्तारी के समय खा लिया और रात में नहीं खाया। तो कुछ मेडिसिन है, ये सब बता दिया हमने आपको। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी। साथियों आपसे करबद्ध निवेदन है
कि डॉक्टर साहब के द्वारा बताई गई दवा या मेरे द्वारा बताई गई दवा सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। और अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। जी हाँ डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं बताएं। मैं ये कह रही हूँ कि अल्फा भी आप जो है भूख को बढ़ाने के लिए और वीकनेस को कम करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बात करते हैं टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एनी एंड एवरी टाइप ऑफ कंप्लेंट्स ड्यूरिंग द फास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, वह 5 कौन सी खूबसूरत होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जब आप व्रत रोजा जैसी कोई चीज रखते हैं तो उसमें वह काम करती हैं। मोस्टली साथियों, व्रत और रोजा रखते समय एक सामान्य इंसान को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जो स्वस्थ है, हेल्दी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वह इन लोगों को आती है अगर जो कोई गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स है, अगर जो किसी को पाचन संबंधित समस्याएं हैं तो इनको थोड़ी समस्याएं आती हैं। लेकिन रोजा इतनी खूबसूरत चीज है कि इसको कुछ दिन रखने के बाद में जो गैस्ट्रिक समस्याएं आती हैं, पाचन संबंधी समस्याएं आती हैं, ये खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर जो कोई आदमी जो है लीवर का पेशेंट है और उसका जो है गाल ब्लेडर का ऑपरेशन हो चुका है, तो ऐसे मरीजों में थोड़ा सा पाचन की समस्याएं आती हैं और कुछ दिन रोजा रखने के बाद वो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो समस्या आती है वह शुगर के पेशेंट को आती है कि अगर जो शुगर का मरीज है तो लंबे समय तक अगर जो वह फास्टिंग कर रहा है तो थोड़ी वीकनेस आ सकती है, मुंह सूख सकता है और ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो सकता है, थोड़ा पाल्पिटेशन की समस्या आती है और ऐसी चीजें देखने को मिलती है। थोड़ा ब्लड प्रेशर के मरीजों को जो है समस्याएं आती हैं कि उनका बीपी जो है कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा घट जाता है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। आम इंसान को सिर्फ थोड़ी कमजोरी महसूस होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपसे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन में पहली दवा का नाम है साथियों अल्फा। साथियों, जब हम व्रत रहते हैं, रोजा रखते हैं, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो हम पहले से खा पी करके जो है अपने शरीर में बनाते हैं, वह स्टोर एनर्जी ही हमको ऊर्जा देती है। और उतने देर जितनी देर हम कुछ खाते पीते नहीं हैं तो हमारे शरीर का जो है संचार, हमारे क्रियाकलाप के लिए वही ऊर्जा प्रदान करती है। तो साथियों, अगर जो ऐसी में कोई जो है वीकनेस आ रही है और दिक्कत हो रहा है तो ऐसे तमाम ऊर्जा का संचार अल्फा जो है आसानी से कर सकता है और आपको इतना एनर्जेटिक बना सकता है कि जिससे आपको कभी भी कमजोरी, वीकनेस, सरदर्द वगैरह समस्या नहीं होगी। दूसरी बात करेंगे साथियों मेडिसिन की एवेना सेटाइवा। जी हाँ दोस्तों, एनी एंड एवरी टाइप ऑफ कंप्लेंट्स, अगर जो आपको हेडेक हो रहा है, जो है ज़्यादा फास्टिंग की वजह से आपको मिचली हो रही है या आपको नासिया वोमिटिंग जैसी दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसे में एवेना सेटाइवा बड़ा अच्छा काम करता है। तीसरी मेडिसिन है साथियों बिथेनिया सोमनीफेरा, जिसे अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आपको इतना ऊर्जा प्रदान करता है, इतनी ताकत प्रदान करता है कि जिससे जो है आपको कभी भी थकान नहीं महसूस होती है, आपको कभी भी किसी भी तरीके की वीकनेस महसूस नहीं होती है। चौथी दवा के बारे में बात करेंगे साथियों चाइना एक ऐसी मेडिसिन है जिसको आप ऐसे समझ लें कि यह पाचन संबंधी समस्याओं में भी जो है काम करती है, यह वीकनेस में भी काम करती है। सुबह में जो है जल्दी उठ करके नहाने धोने की वजह से यदि आपको हरारत या दर्द या बुखार जैसी कोई दिक्कत आती है तो इसमें भी यह मदद करती है। और चाइना का सबसे बड़ा काम यह है कि अगर जो किसी को एनीमिया है, खून की कमी है, तो ऐसे मरीजों में मोस्टली सर दर्द, थकावट, मुंह का बहुत ज्यादा सूखना, बार बार प्यास लगना या बहुत ज्यादा कमजोरी होना, डलनेस महसूस होना, तो ऐसे में चाइना बड़ा अच्छा काम करती है। अगली चीज के बारे में बात करेंगे साथियों, कहा गया है कि अगर जो आपका भूख सही है और आपका पेट सही है, यानी पाचन बढ़िया है और भूख अच्छा है, तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो पाचन संबंधित जितने भी समस्याएं हैं वह किसी भी मरीज की हो तो उसमें हाइड्रास्टिस बहुत अच्छा काम करती है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि इस दवा से हर किसी का समस्या का समाधान होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, अब जो सीजन चल रहा है, यह सीजन है डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड।
दिन में बहुत ज्यादा उमस है, गर्मी है, पसीना है और टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन रात में उतना ही ज्यादा ठंडक हो जा रहा है। तो इस समय की हर कंप्लेंस के लिए, कोई भी कंप्लेंस हो साथियों, वह किसी भी मरीज का हो सकता है, चाहे ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट का हो, चाहे शुगर वाले पेशेंट का हो, या नॉर्मल पेशेंट के लिए भी, तो ब्राइनिया बहुत अच्छा दवा है। और अगर जो आपका शुगर ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज अपने जो है डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें, उनके परामर्श के अनुसार दवाइयां लेते रहें। तो साथियों, केंट होम्योपैथी ने देखा कि ये जो समस्याएं हैं यह आम लोगों की समस्याएं हैं, इसलिए उन्होंने एक खूबसूरत सी दवा का निर्माण किया जिसका नाम है अल्फा अल्फा हेल्थ टॉनिक। जी हाँ दोस्तों, अल्फा अल्फा हेल्थ टॉनिक, और इसमें वो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है। और कीमत के बारे में बात करें साथियों, तो 5 दवाइयां लेना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने सभी के लिए एक सामान्य सा रेट इसका निर्धारित किया। मात्र 90 रुपए की यह दवा है और उम्मीद करते हैं कि यह आपके चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती भूख को मेंटेन करेगी और उसको जो है आपको ऊर्जा देगी, ताकि आपको पूरा दिन कहीं भी कोई कमजोरी ना महसूस हो, आप तंदुरुस्त रह सकें। और साथियों, आइए कुछ सामान्य सी बातें करें। दोस्तों, जब भी हम व्रत उपवास रखते हैं तो हमारा स्टोर एनर्जी ही हमको जो है ऊर्जा देता रहता है। इसलिए जब भी आप सुबह में जो है सहरी करते हैं तो उस समय कम से कम आपको खजूर, आपको जो है किशमिश और आपको ड्राई फ्रूट्स जरूर लेना चाहिए। और साथ में साथियों, पूरे दिन आपको तरोताजा रखेगा गुड़। जी हाँ दोस्तों, गुड़ बहुत अच्छी चीज है। अगर जो गुड़ का प्रयोग करते हैं इनके बाद में तो बड़ा अच्छा काम करेगा। अब साथियों, क्या है कि कुछ कंप्लेंट्स हमारे क्लिनिक में आता है कि जो है अफ्तार के बाद में जब रोजा खोला जाता है तो कुछ लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं, यानी बहुत ज्यादा पानी पीने की वजह से उनको क्या होता है, नासिया वोमिटिंग जैसी दिक्कत आ जाती है। तो जिस समय आप जो है रोजा खोल रहे हैं उस समय सबसे पहला काम करें कि कुछ मीठा खाएं। तो थोड़ा सा मीठा खा करके उसको चबाने की कोशिश करिए कि जो है आपका लार बने बॉडी में। तो जब आप जो है मीठे को लार के साथ में धीरे धीरे करके चबाएंगे तब तक 2-4 मिनट का समय बीत जाएगा। अब उसके बाद में क्या करना है, थोड़ा सिप सिप करके पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। और उसके बाद में जब फिर क्या करें, फिर कुछ खाएं। फिर जब कुछ खा लिया तो फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। और जब आपकी प्यास थोड़ी सी बुझ जाए तो उसके बाद में जो है आप जो है अपने जो भी भोजन है उसको भोजन को करिए। और भोजन में एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि उसमें फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और पानी प्रचुर मात्रा में आपके शरीर को मिल जाए। और उसके बाद में जो है फिर जो है थोड़ी देर बाद में 2 घंटा 4 घंटा बाद में फिर कुछ ले लीजिए, फिर 2-4 घंटा बाद में फिर कुछ ले लीजिए, ताकि जो दिन भर में जो एनर्जी की कमी हुई थी वह मेंटेन हो जाए। और हाँ, अगर जो आपको शुगर की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो जरूर अपना जो है मॉनिटरिंग कराते रहें, चेक कराते रहें, बीपी भी चेक कराते रहें। साथियों, इस क्लिनिक पर एक जो है सुविधा का जो है आयोजन किया गया, सुविधा दिया जा रहा है कि जो भी हमारे रोजेदार भाई हैं अगर जो वह चाहे तो निःशुल्क में यहाँ पर जितनी बार चाहे उतनी बार अपना बीपी चेक करा सकते हैं। यहाँ पर इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। और कोशिश की जाएगी कि जो है शुगर के लिए भी जो है व्यवस्था कराई जाए, शुगर जांच की भी व्यवस्था यहाँ पर स्ट्रिप वाली करा दी जाएगी। तो आप चाहें तो इस सुविधा का जो है लाभ उठा सकते हैं। यदि मन क्रम वचन वाणी से कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सभी लोगों को रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, अपने सेहत का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।